हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास के बाद इतनी तो गारंटी है कि आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका कोई भी क्वेश्चन आप पर नहीं छूटेगा। एक एक क्वेश्चन आप कर जाओगे। होता क्या है ना बच्चों के साथ कि भाई फिजिक्स तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसी स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं उनके पास दिमाग में वो नाइन्थ क्लास के कंसेप्ट आते हैं। बट जब हम क्लास 11th में आईआईटी जेई और नीट में क्वेश्चन देखते हैं, वहां पर वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वहां पर कैलकुलस बेस्ड होते हैं, वहां पर लगता है डिफरेंशिएशन, वहां पर लगता है इंटीग्रेशन। तो आज की क्लास में डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा। नो डाउट आप एक एक टॉपिक को समझोगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देख लेना इस क्लास क्लास के लास्ट तक आते आते आप मास्टर बन जाओगे डिफरेंशिएशन के। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक डिफरेंशिएशन का आपसे नहीं छूटेगा। करें स्टार्ट फिर हम लोग। अगर आप लोगों ने अभी तक यूनिट्स, मेजरमेंट या सिग्निफिकेंट फिगर या फिर डायमेंशंस नहीं देखी हैं तो यहां पर एक लिंक आ रही होगी, इधर या इधर कहीं पे आ रही होगी, देख लेना अपने हिसाब से। वहां पर आप क्लिक करके उसे कंप्लीट कर सकते हो। अभी इसकी क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके बाद इसके बेसिक फॉर्मूले क्या क्या हैं, क्या क्या फॉर्मूलों का यूज होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंशिएशन की, क्या कुछ अलग है या फिर वही होता है, और लास्ट में इसके कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएशन नाम भले ही अलग हो बट कुछ नया है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अब तक आप लोगों ने जब मैथ्स स्टार्ट की पढ़ना तो सबसे पहले क्या सीखा भाई? बोले एडिशन करना सीखो कि सर एक हमारे पास एक है, एक हमारे पास स्टोन है, एक स्टोन और दे दिया, अब कितने हो गए? दो। बोले काउंट कर लो। ठीक है, एडिशन सीखा। फिर क्या सीखा होगा आपने? सब्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या सीखा? मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या सीखा? डिवीजन। यही तो सीखा बच्चों, है ना? यही तो सीखा, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब तो सीख लिया। ये सारे मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं जो सभी आते हैं। ऐसे ही जब क्वेश्चन हो गए कॉम्प्लिकेटेड, बात है 16th सेंचुरी की। 16th सेंचुरी के लास्ट में जब न्यूटन को, सर न्यूटन का नाम मत लेना, न्यूटन ने जिंदगी बर्बाद कर दी। ना न्यूटन होता ना हमें फिजिक्स में इतनी कॉम्प्लिकेशन होती। देखो सर, अगर नहीं होता तो कोई और डिस्कवर करता, बट डिस्कवरी होनी तो थी, तभी हम इतना प्रोग्रेस कर पाते। आज हम इतना टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं साइंटिफिक अचीवमेंट की तो बात है ना? तो ये नहीं करते तो कोई और करता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से न्यूटन वॉज अ ग्रेट पर्सन। ठीक है, बहुत अच्छे थे। ये कौन है भाई? बाबा न्यूटन। इसके लिए एक बार हाथ जोड़ लीजिए भाई। जय हो न्यूटन बाबा की। ठीक है, अब जब हुआ क्या, कॉम्प्लिकेशंस आई, प्रॉब्लम बढ़ी, तो उन प्रॉब्लम्स को हम इन सिंपल मैथमेटिकल टूल से सॉल्व नहीं कर सकते। अब वो प्रॉब्लम कौन सी थी अभी हम समझ लेंगे। अभी हम समझ लेंगे कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एडवांस मैथमेटिकल टूल्स की स्टार्टिंग की, एंड दैट इज डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोला गया। ठीक है, और क्या डिस्कवर किया? और किया डिस्कवर इन्होंने इंटीग्रेशन। बट उसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बच्चों लेबनिज। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लेबनिज ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की स्टार्ट की, बट हां, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ने ही किया। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड बन गए, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गई। एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, आप अगर एक प्लेस ए से, मान लो आप अपने घर से अपने स्कूल तक ही जा रहे हो, क्या स्पीड हर एक पॉइंट पर आपकी कांस्टेंट रहती है? नहीं। बट अगर आपको स्पीड निकालनी, क्या करते हो भाई? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम निकाल देते हो। हर एक पॉइंट पर अगर निकालनी है तो क्या करें? दैट इज इंस्टेंटेनियस बोला स्पीड। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, है ना? तो उन चीजों को समझने के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? ठीक है, डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं वो भी समझ लो कि क्या होता है। आपने अगर नोटिस किया हो कभी भी, तो एडिशन का जो सिंबल होता है बच्चों वो क्या होता है? प्लस। सब्ट्रैक्शन के क्या होता है? माइनस। मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिवीजन को किससे करते हैं? डिवाइड या फिर अपॉन में लिख देते हैं। ऐसे ही जब भी हमारा डिफरेंशिएशन आएगा, तो डिफरेंशिएशन फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया इसको डी बाई ओवर डी एक्स। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ बाई। इसका क्या मतलब है बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ बाई
विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही हम लिखे बच्चों डी बाई ओवर डी टी अगर लिख दिया जाए तो भैया डिफरेंशिएशन होगा बाई का विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा। ऐसे अगर हम लिख दें बच्चों डी एक्स ओवर, ऐसे क्या लिख दिया जाए बच्चों डी एक्स ओवर डी टी, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों बताओ कि भैया डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। यानी कि ये जो सिंबल आ रहा है, आप अगर नोटिस करो तो एक सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा, ये d ओवर डी टी इसमें है, ठीक है, इसमें d बाई ओवर डी एक्स है, ठीक है, इसमें d ओवर डी टी है। हाँ ये देखो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो t है, ठीक है। तो ये अब जो कहानी है ये एक्चुअली में क्या है, ये सिंबल ही तो है, यानी कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, d ओवर डी एक्स। एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है उसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अभी भले ही आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि एक्चुअली क्या है, अभी आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक, समझ गए डिफरेंशिएशन। ऐसे ही क्या आ जाता है बच्चों, इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी इस लेक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन से मतलब है। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल से हम बेसिक एप्लीकेशन कर सकते थे, बेसिक क्वांटिटी सॉल्व कर सकते थे, बट प्रॉब्लम तब आई जब कैलकुलेशन बढ़ने लगी, चीजें आगे सॉल्व होने लगी, तो हमें क्या हुई, मैथमेटिकल टूल में एडवांसमेंट की जरूरत पड़ी, जिसको हमने डिफरेंशिएशन बोला। डिफरेंशिएशन होता क्या है, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी वाई। जब भी किसी भी एक क्वांटिटी का चेंज दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, समझ गए, ठीक है। बढ़े आगे, इस डिफरेंशिएशन को हम दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई ये डी बाई ओवर डी एक्स है, दिस कैन बी रिटन एज बाई डैश ऑल्सो। डैश मतलब कि भाई पहली एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये होता है बाई डबल डैश एंड सो ऑन। क्लियर, समझ गए, बढ़े आगे, ओके, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, कि भाई जरूरत क्यों है मीनिंग। इसके तीन तरह से हम आपको मीनिंग समझाएंगे। पहला मीनिंग हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्री में क्या यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा बेटा ये समझ लो, अब देखो बच्चों, देखो हमने कहा भाई ये हमारे पास एक वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ठीक। अगर ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपसे कहा जाए व्हाट इज दी स्लोप, तो आप क्या करते, यहां थीटा निकालते, आप कह देते कि भाई ये हो गया, क्या हो गया बेटा, डेल्टा वी, ये हो गया हमारा डेल्टा टी, और जो स्लोप हो जाता वो क्या मिल जाता हमें, बहुत आसानी से हम कह देते कि भैया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, और इसका स्लोप निकाल लो, इसको ही टेन थीटा बोलते हैं अल्टीमेटली। बट प्रॉब्लम तब आई जब हमने इस चीज को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। और वो क्या चेंज करने की कोशिश की कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा ही कर्व हो, सकता है कि ये कर्व हो। अब आपसे पूछा जाए कि भैया इसका कर्व बताओ, यहां पे इसका कर्व बताओ, भाई इसका स्लोप बताओ। जब इसका स्लोप पूछा गया तो अब हम क्या करें, इसका स्लोप हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। अगर हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है तो उस केस में इसे हम डेल्टा नहीं लिखते हैं। इसका स्लोप कैसे लिखेंगे बेटा, डी वी ओवर डी टी, यानी ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, है ना। यानी कि dv अपॉन dt क्या हो गया, इसका स्लोप होता है। ओके बेटा, समझ गए, यानी कि स्लोप होता है dv अपॉन dt, dy अपॉन dx, ये सब का सब क्या है, स्लोप है, ठीक, समझ गए। इसका एप्लीकेशन भी आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब इसका फिजिक्स में क्या यूज है, कि क्या जरूरत है, तो मैंने आपको बताया क्या कि भाई अगर आप अपने घर से अपने स्कूल तक जा रहे हो तो आपकी स्पीड हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो आपका अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया तो वो कैसा भी आ सकता है। जब वो कैसा भी ग्राफ आया तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी, एक्सेलरेशन कितना था, वो सब कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन, समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भाई कि इसका फिजिक्स में क्या यूज है वो भी देख लो। फिजिक्स में क्या यूज है वो देख लो। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कोई कंटेनर है, और ये कंटेनर यहां तक पूरा का पूरा वाटर से फिल्ड है। वाटर से क्या है, फिल्ड है, ऊपर से खुला हुआ है। कितनी हाइट तक भरा हुआ है बताओ बच्चों, h हाइट तक। अब
जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो बेटा यहां से क्या होगा, वाटर का निकलना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। जैसे जैसे ही नीचे आते जाएगा यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कि अब देखा जाए हाइट का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करना हो, हाइट का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना हो तो हम बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब हमारे जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है उसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि भाई प्रेशर चेंज होगा, हर एक पॉइंट पे स्पीड चेंज होगी, हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होगी। इतने सब कैलकुलेशन को करने के लिए हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल टूल्स काफी नहीं थे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ऐसे ही अगर वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी के लिए निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका हमारा फिजिकल मीनिंग। ऐसे ही बहुत सारे मीनिंग और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया मैथमेटिकल मीनिंग। अब कर लेते हैं हम लोग मैथमेटिकल मीनिंग की बात कि भाई मैथ्स में इसका क्या रोल है। तो मैथमेटिकल मीनिंग में अगर देखा जाए तो एग्जांपल के लिए हमने ले लिया भाई डी बाई ओवर डी एक्स, यही तो लिखते हुए आ रहे हैं अभी तक, यही तो हमने लिखा है बाई डैश। ये याद रखना कि जो बाई है ना ये एक्स का फंक्शन है, बाई किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। अब अगर इसको लिमिट के फॉर्म में लिखोगे आप डी बाई ओवर डी एक्स, तो ये बात ध्यान रखना, ये जो लिमिट है ये होगी h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है, मैथमेटिकल मीनिंग है, ठीक है। अब ये कंफ्यूज होने की बात नहीं कि सर ये कहां यूज होगा, ये कहां यूज होगा, ये कहां यूज होगा। आपको तीनों मीनिंग बता दिए कि किसी भी ग्राफ का स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, कोई भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस रेट पे चेंज हो रही है, किस रेशियो में चेंज हो रही है, किस तरह पे चेंज हो रही है, वो फिजिकल मीनिंग, ठीक है। अब मैथमेटिकल मीनिंग का मतलब है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी लिमिट क्या होती है, उसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई अब तक हमने इतना समझ लिया, सर अब सेम बता दीजिए कि क्या क्या फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। पहला फॉर्मूला है कि कभी भी कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो क्या वो किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती भाई। कोई चीज कांस्टेंट है वो चेंज हो ही नहीं सकती, है ना, समझ गए। ये इसलिए किसी भी कांस्टेंट का, जैसे मैं बोलूं भाई डी ओवर डी एक्स ऑफ 5 बताओ, तो 5 इज अ कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0। डी ओवर डी एक्स ऑफ 20 बताओ, 20 इज अ कांस्टेंट, कितना, 0, ठीक। दूसरा, अगर कभी भी कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, जैसे सपोज दैट डी ओवर डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट आ गया। ये कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, इस डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1। यहां पे सोचने वाली बात है क्या कि अब इसको सॉल्व करो। यहां पे अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर वैल्यू को कंपेयर करो, ये x की पावर n के फॉर्म में है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 तो हमारा पहले ही था, और इसे क्या लिखेंगे हम, x की पावर n, n की वैल्यू 2, x की पावर 2 माइनस 1, यानी कितना आ गया 5 इंटू 2 x की पावर 2 माइनस 1, 1, आंसर कितना 10x इज दी आंसर। समझ गए, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। x की पावर n का फॉर्मूला तो बहुत यूज होगा। इसके बाद अगर log x है जिसका बेस e है, इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो, याद रखना ये जो टर्म है ना इसको बुक्स में ln x लिखा है, नेचुरल log x, तो वो भी सेम ही बात है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। बट अगर यहीं पर जो log e तो है बट a है हमारा, ठीक है, तो इसका होता है बेटा 1/x log a बेस e। ये फॉर्मूले हैं, आप एक बार इसको याद कर लीजिए। उसके बाद है e की पावर x। e की पावर x जो है ऐसा ढीठ फंक्शन है कि किसी को भी ये चेंज कर देगा बट खुद चेंज नहीं होगा। मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो वो वैसा का वैसा ही फंक्शन रहता है, चेंज नहीं होता। यानी कि e की पावर x का e की पावर x, है ना, समझ रहे हो ना, e की पावर x। नेक्स्ट, अगर a की पावर x है, a मतलब जैसे सपोज दैट 10 की पावर x है, ठीक है, 10 की पावर x, तो 10 की पावर x का फंक्शन 10 की पावर x log a बेस e।
यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सर ये समझ नहीं आया तो समझ लो, अगर मेरे को d ओवर dx बताना है x टू द पावर 10 और एक बताना है d ओवर dx ऑफ 10 टू द पावर x। अब बताओ, चलो x की पावर 10 का करते हैं, मुझे बताओ x की पावर 10 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का। n की वैल्यू कितनी हो गई 10, यानी कि 10 x टू द पावर 10 माइनस 1 कितना आ गया 10 x टू द पावर 9। ओके, अब अगर 10 टू द पावर x है तो ये कांस्टेंट की पावर x हो गई, कांस्टेंट की पावर x हो गई तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। अगर कंपेयर करो तो a की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10 हो गई, यानी कि d ओवर dx तो हट जाएगा, क्यों भाई, है ना। कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों बताओ, a। देखो भाई क्या फॉर्मूला है हमारा, a की पावर x, a की पावर x उसके बाद log बेस e इंटू 10। दिस इज दी आंसर। याद रखना कि भाई x की पावर 10 अलग है और 10 की पावर x अलग है। तुम कहो किसी को भी किसी के भी ऊपर लगा दे तो दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता है, याद रखना, अच्छे से याद कर लो। तो मुझे उम्मीद है कि ये 7 फॉर्मूले आपको बेसिक फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब आपको पता है कि भाई जो फंक्शंस हैं वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है, साइन एक्स। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो कॉस एक्स। अब कॉस एक्स साइन एक्स हो गया नाराज, साइन एक्स ने क्या कहा भाई, इन्होंने कहा कि सर अगर हम डिफरेंशिएट होके कॉस बन रहे हैं तो कॉस भी डिफरेंशिएट होके साइन बनना चाहिए। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हम तुम्हारी बात मान लेंगे, पूरी बात नहीं मानेंगे। क्या बात, बोले कॉस को हम साइन में कन्वर्ट तो कर देंगे बट हम माइनस के साथ आएंगे, ठीक है। फिर बोले 10 की क्या करें, तो बोले 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10 के बाद क्या आएगा कॉट, कॉट का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, ठीक है। उसके बाद कौन सा फंक्शन हुआ सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स 10x। उसके बाद कौन सा फंक्शन कोसेक एक्स, कौन सा माइनस कोसेक। अगर आप नोटिस करो तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में माइनस आया है और 3 में नहीं आया है। जिन भी फंक्शन के स्टार्टिंग में c लगा है कॉम्प्लीमेंट्री तो उनमें सब में नेगेटिव है, उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है नेगेटिव होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये 13 फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए हैं, नोट भी कर लिए हैं और इन 13 फॉर्मूले से पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस, जैसे जेई एडवांस और नीट में, या फिर नीट में तो चलो इतना लेवल हो सकता है ना आए, कभी कभार आ भी सकता है, और मेंस में हो सकता है आ जाए। तो मेंस और एडवांस में कुछ और फॉर्मूले याद कर लो। क्या, पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भैया कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक का 1 अपॉन मोड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। हालांकि ये जो है ना इसको और भी हम अलग अलग कर सकते हैं कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, वो इतना आप डिटेल में जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ोगे मैथ्स में तो क्लियर हो जाएगा। अभी आप फॉर्मूला ही पढ़ लो, ओके। ऐसे ही कॉसेक का अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। आप ये नोट कर लीजिए, वो बच्चे जो एडवांस की या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन वाले हैं, जो बोर्ड वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 देख रहे हैं, वो इनको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक। बढ़े आगे, तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब इन सारे फॉर्मूलों के साथ ही साथ डिफरेंशिएशन में भी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। लेट अस सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, एक है u, ये भी हमारा x का फंक्शन है, और एक है v, ये भी हमारा x का ही फंक्शन है, और ये दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, u प्लस b हो रहे हैं, माइनस भी हो रहे होंगे, है ना। हमने पहले क्या ले रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, अगर क्या हो रहे हैं बच्चों प्लस, इनका डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या होगा, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पहले u का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर किसका कर दो, v का कर दो, ठीक। अब अगर हम माइनस लगा दें यहां पे तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एग्जांपल ले ले, कोई दिक्कत थोड़ी है, d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
साइन एक्स। दो अलग अलग फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर अलग और साइन एक्स का अलग। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताओ, एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना, एन मतलब 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, प्लस साइन का कॉस एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, यानी कि 2x प्लस कॉस एक्स इज द आंसर। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल या फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जब भी कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो u और v, तो उस केस में पहले क्या करते हैं, u डी ओवर डी एक्स ऑफ v प्लस v डी ओवर डी एक्स ऑफ u। ठीक, कैसे एग्जाम्पल से समझाइए, हमने कहा ठीक है समझ लो, डी ओवर डी एक्स ऑफ, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको क्या करो u मान लो, इसको क्या करो v मान लो। तो हमने कहा u बाहर, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक, प्लस दूसरा फंक्शन v बाहर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एक्स स्क्वायर साइन का क्या होता है बताओ, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का बताया था कितना 2x, यानी कि फाइनल आंसर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक, दिस इज द आंसर। तो आपने एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया और मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, समझ गए इस चीज को। ठीक है, इसी के साथ और भी बढ़े तो एक प्रॉपर्टी और भी होती है जिसे डिवीजन प्रॉपर्टी या फिर कोशेंट रूल भी बोलते हैं। कोशेंट रूल क्या कहता है, वो कहता है डी ओवर डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन है u और v, सही है, u और v, तो किसके बराबर होगा, ये होगा v स्क्वायर कर दो, पहले याद रखना v स्क्वायर कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद अब यहां पे क्या होगा, v डी यू ओवर डी एक्स माइनस u dv ओवर dx। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास d ओवर dx है और यहां क्या है न्यूमरेटर, यहां क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है, तो किसके बराबर, पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर बाहर d ओवर dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर बाहर d ओवर dx ऑफ डिनोमिनेटर। सही है, समझ गए, एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, d ओवर dx ऑफ, यही एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो कैसे होगा बताओ, डिनोमिनेटर का पहले क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स का कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद साइन एक्स बाहर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ओके, माइनस न्यूमरेटर बाहर d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, 2x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये एक डिवीजन प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहां तक, डिवीजन प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट रूल, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल, बता दो फटाफट जल्दी से। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उसे जरूर डिस्कस करें। मुझे उम्मीद तो है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है, देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमारी कोशिएंट रूल है ना, इसको मल्टीप्लिकेटिव रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं आपको, जैसे हमने क्या किया, हमने इस चीज को चेंज कर देंगे, हम कैसे चेंज कर देंगे जरा ध्यान पे समझना। हम क्या करेंगे ना, जो हमारे पास ये है d ओवर डी एक्स ऑफ u अपॉन v, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ u इंटू v इनवर्स, लिख सकते हैं। अब ये किस में फंक्शन कन्वर्ट हो गए, अब ये कन्वर्ट हो गए मल्टीप्लिकेटिव। तो अगर आपको प्रॉब्लम आए कोशिएंट रूल में तो आप उसको मल्टीप्लिकेटिव रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट नहीं, ओके।
एक और प्रॉपर्टी है इसकी जिसे बोलते हैं चेन रूल, और फिजिक्स में ये बहुत यूज है। किसका? चेन रूल का। बात करते हैं हम लोग चेन रूल की, क्योंकि फिजिक्स में चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। तो हमने कहा क्या? हमने कहा भाई इसको डिफरेंशिएट करने के लिए साइन एक्स का फॉर्मूला तो पता है बट साइन क्यूब का नहीं पता है। तो इसके दो तरीके हैं। क्या? पहला तरीका यह है कि ऐसा करो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब देख लो। अगर ये साइन एक्स होता तो हम क्या कर देते भाई? तो हम कर देते कॉस एक्स, बट है तो नहीं तो क्यूब। जो एक्स के बराबर माना है तुमने उसे रीडिफरेंशिएट कर दीजिए बस। कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? 3x²। तो आंसर कितना आ गया? 3x² कॉस एक्स क्यूब। इसे लिखते कैसे हैं चेन रूल को? तो क्या ऐसे लिख सकते हैं डी बाई ओवर डी एक्स है, देख इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं डी बाई ओवर डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं बताओ। अब इसको इस एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको हम। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब है, ठीक है। तो हम ऐसा करें लेट एक्स क्यूब बराबर टी मान लेते हैं, तो ठीक है। तो बोले ठीक है भैया, ये लिख दीजिए डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब की जगह कितना आ गया? टी। अब मैंने आपको बताया इसे ऐसे लिखा जा सकता है डी ओवर डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। बिल्कुल लिखा हमने वैसे ही। क्या टी की जगह आपको पता है क्या लिखा हुआ है? बोलो बोलो बच्चों, हमने t की वैल्यू कितनी ली है? एक्स क्यूब मानी है ना, यानी कि d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। देखिए साइन t का cos t इंटू एक्स क्यूब का 3x², यानी कि 3x² इंटू कॉस टी की जगह x²। आंसर देख लो, x² नहीं क्यूब होगा ना, क्यूब है ना टी। हाँ, अब आप देख लीजिए, चाहे चेन रूल को इस तरह से सॉल्व कीजिए चाहे इस तरह सॉल्व कीजिए, दोनों सही हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्या है? मेरे अकॉर्डिंग आपको ये मेथड ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अप्लाई हम कर पा रहे हैं। इसके साथ डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले, सारी प्रॉपर्टीज खत्म। अब करेंगे हम कुछ बढ़िया से क्वेश्चन। कहो आप तैयार हो? मजेदार क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं, हम फिजिक्स में क्या यूज करते हैं वो। क्लियर? बढ़े आगे चलो। पहला क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट, बच्चों डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना? 10t प्लस 4.9 t²। व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? बच्चों इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम कितना होगा? 0। अब भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? चेंज इन पोजीशन, मतलब ds अपॉन dt। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? s मतलब डिस्प्लेसमेंट, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर दो भाई, इसको करो ds अपॉन dt। बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। d ओवर dt ऑफ 10t प्लस d ओवर dt ऑफ 4.9 t²। ओके, यानी कि ds अपॉन dt जो होता है वो होती है वेलोसिटी, पता ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 10 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बताओ? सिर्फ t, ठीक है, प्लस 4.9 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? t²। ओके, dt अपॉन dt कितना हो गया? 1, यानी कि वेलोसिटी बराबर 10 प्लस 4.9 इंटू t² का 2t। पता ही है x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो वेलोसिटी का कितना आ गया? 10 प्लस 9.8 t। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। अब क्या कहा गया है? पहले पॉइंट में इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कितने पे होती है? एट t बराबर 0। तो भाई अगर हम t बराबर 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा? सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया? इन्होंने कहा है भाई, दूसरे पार्ट में कहा है एट
3 सेकेंड, तो v बराबर एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। लगा दो भाई, 10 प्लस 4.9, नहीं 9.8 हो गया ना ये, 9.8 इंटू टी की जगह 3, 10 प्लस 9.8, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, आंसर कितना 39.4 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, थर्ड पार्ट में कहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब dv अपॉन dt। अब बात यह आई कि सर वेलोसिटी कौन सी पुट करें, कि भाई 39.4 पुट करें, 10 पुट करें, तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब वेलोसिटी t का फंक्शन होगा, और वेलोसिटी t का फंक्शन कौन सा है, 10 प्लस 9.8t। कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखते हैं, फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, यानी कि d ओवर dt ऑफ 10 प्लस 9.8t। 10 एक कांस्टेंट है या नहीं है, हालांकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले लगा लेते हैं। 10 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लो, या कांस्टेंट का 0, 9.8 बाहर, अंदर क्या बचा बच्चों बताओ, अंदर बचा t, यानी कि आंसर कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिकॉज द एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए। आप खुद सोचो, क्या इस क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन या फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से कर सकते थे, नहीं। आप कोई फॉर्मूला लगा लेते, नहीं होता, इसके लिए डिफरेंशिएशन चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए, तभी तो न्यूटन ने इजाद किया इसका। कुछ लोग कहते हैं लेबनिज ने इजाद किया, किया तो है ना, समझ गए, क्लियर है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप बहुत डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको शॉर्टकट बताएं तो आप अगर नोटिस करो तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट है ना, देखो ये क्या है, ध्यान पे समझना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u की वैल्यू 10, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 10 आई है, हाफ a कितना है 4.9, तो a की वैल्यू 9.8 आई होगी, 9.8 वहां से निकल जाएगा। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते हो, सबको नहीं कर पाओगे। ओके बढ़े आगे, चलो सेकेंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अ बलून इज बीइंग फिल्ड बाई एयर सो दैट इट्स वॉल्यूम इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। बलून स्फेरिकल होता है, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रेडियस, ये निकालना है। निकाल सकते हो, बिल्कुल निकल जाएगा। आर वी की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब है ना, 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, आर की वैल्यू नहीं, आर की वैल्यू नहीं, डी ओवर डी आर ऑफ आर क्यूब, ठीक है बेटा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब का कितना 3r स्क्वायर, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर भी लेकर आएंगे, कह दो ना कहो, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर आया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2, 2 का स्क्वायर 4 4 द 16 पाई यूनिट्स इज द आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन आप नॉर्मल मैथ से कर ही नहीं सकते, क्या चाहिए डिफरेंशिएशन, चीख चीख के कह रहा है क्वेश्चन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज, डिफरेंशिएशन इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट, क्या कि भाई अ बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू दिस, ये डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मीटर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि x बराबर 6t स्क्वायर माइनस 4t, ठीक। हमें बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, तो भाई वेलोसिटी पहले निकाल तो लो, कैसे निकलती है dx अपॉन dt, है ना, यानी कि d ओवर dt ऑफ x की वैल्यू 6t स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है। 6 कांस्टेंट, ऐसा करते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, d ओवर dt ऑफ 6t स्क्वायर माइनस d ओवर dt ऑफ 4t, जो कांस्टेंट बाहर ले लो, t स्क्वायर अंदर बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, t स्क्वायर माइनस 4 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा dt, ठीक है। 6 इंटू टी स्क्वायर का 2t, t का
1, यानी कि आ गया 12t-4। अब हाउ मच टाइम विल इट टेक, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0। वेलोसिटी की इक्वेशन अभी हमने निकाली, कितनी आई है 12t-4 बराबर 0। 12t इक्वल टू 4, तो t बराबर 4/12। आंसर कितना आया 1/3 सेकेंड्स इज द आंसर। देख रहे हो मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस हैं तो आसान, डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले भी अगर पता है तो डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व, सारे क्वेश्चन सॉल्व। मजा तो आ रहा होगा सर। अभी और क्वेश्चंस करने हैं? हाँ बिल्कुल करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ बाई इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स डी बाई ओवर डी एक्स, बताओ। चलो भाई डी बाई ओवर डी एक्स बराबर, कुछ याद आ रहा है? ई की पावर एक्स अगर होता तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते, बट है तो है नहीं, तो लगाओ चेन रूल। तो क्या करेंगे, ई की पावर एक्स तो ऐसा ही रहेगा, जो हमने एक्स की जगह माना है उसका रीडिफरेंशिएशन कर दो। क्यों भाई, यही तो था, यानी कि साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, दिस इज दी आंसर। कहो सर मान के करके दिखा दो, तो अगर आप साइन एक्स को टी मान लोगे तो टी के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट करो, डायरेक्ट, ठीक है। और बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर, और क्या है। चलो, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा है, तो चाहे प्रोडक्ट रूल लगा लो, या फिर ऐसा करो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, जैसे चाहे वैसे कर लो। चलो, डी बाई ओवर डी एक्स, यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक्स प्लस 1 डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ, देखो यही तो होता है रूल, क्यों बच्चों, यही तो होता है क्या, कि भाई हमने क्या किया, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। x प्लस 1 तो x प्लस 1 रहेगा, x प्लस 2 का 1, 2 का 0, प्लस x प्लस 2 ऐसा ही रहेगा, x का 1, 1 का 0। ये कितना हो गया, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, यानी कि आंसर 2x प्लस 3 आ जाएगा। देखो बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएशन के, बस हाँ ये पहली बार आप ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो 5th 4th क्लास से सीखना शुरू कर दिया, हम 11th में आके पहली बार डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। आगे एक क्वेश्चन और, बढ़िया क्वेश्चन ऑसिलेशन का, ठीक। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बट है बहुत आसान। देखो, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन और यू ऑसिलेट दिस। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे है, क्योंकि सर पता है मीटर में दिया हुआ है। ये क्या होता है, कॉस का कोई यूनिट थोड़ी होती है, यानी कि हमें बतानी है एट पहले पार्ट में, ए पार्ट, टी की वैल्यू 5 लगाओ जरा। देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये है x इक्वल टू 5 कॉस, अंदर कितना 2 पाई, यूनिट हटा दो, t प्लस पाई बाई 4, ये है, ठीक है। x बराबर 5 कॉस 2 पाई, t की वैल्यू 1.5 प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा x बराबर 5 कॉस 2 पाई इंटू 1.5, 3 पाई प्लस पाई बाई 4। अब क्या करें सर इसकी वैल्यू, तो आपको पता होगा कि 3 पाई प्लस पाई बाई 4 को आप इसको ब्रेक डाउन कर लो, मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रेक डाउन करके आसान हो जाएगा। 2 पाई प्लस पाई बाई 4। देखो 360 डिग्री के बाद सारे एंगल्स हो जाते हैं चेंज, ये होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको बता दें 360 के बाद रिपीट होते हैं, यानी कि ये तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा, 5 कॉस, ये हट जाएगा कितना, पाई प्लस पाई बाई 4। पाई मतलब 180, 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, देखो भाई 0, 90, 180 प्लस या थर्ड, थर्ड में क्या होता है माइनस का, यानी कि माइनस का 5 कॉस और पाई बाई 4। पाई की वैल्यू 180, 180 अपॉन 4 45, यानी कि -5 अपॉन √2 मीटर। है ना आसान, इसमें डिफरेंशिएशन तो यूज भी नहीं किया। दूसरे पार्ट में यूज होगा, बी पार्ट, स्पीड। स्पीड निकालनी है अगर मुझे, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, dx अपॉन dt लगाएंगे, चेन रूल, बिल्कुल नहीं रुकेंगे हम। d ओवर dt ऑफ x की वैल्यू बताओ, 5 cos 2 पाई
टी प्लस पाई बाई 4। ओके, 5 बाहर, कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है ना, तो माइनस बाहर ले लो, साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। और आपको पता है यहां सिर्फ टी होता तो ठीक था, बट टी सिर्फ है नहीं, तो डी ओवर डी टी ऑफ 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 और करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब, यानी कि स्पीड आ गई हमारी, देखो बच्चों, -5 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 इंटू देखो 2 पाई टी का 2 पाई तो बाहर आ जाएगा, टी का कितना हो जाएगा 1 और पाई बाई 4 का 0, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ 2 पाई बचेगा। यानी कि मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई है 2 पाई से, ये 2 पाई इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 पाई साइन 2 पाई। अब टी की वैल्यू लगा दो 1.5 प्लस पाई बाई 4। अब आप देखो इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे हम, 3 पाई आ गया, 3 पाई को कितना करेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अब जो 2 पाई वाला है वो रिपीट हो जाएगा, अब फिर बचेगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब 10 मतलब माइनस का, और अगर ये माइनस का है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 पाई इंटू साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 अल्टीमेटली √2 होता है, यानी कि आंसर कितना 10 पाई बाई √2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। इसके बाद एफिलरेशन बताना है, यानी कि सी पार्ट में क्या बताना है, एफिलरेशन। एफिलरेशन बताने के लिए फिर क्या करेंगे भैया, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ए बराबर डी ओवर डी टी ऑफ किसका, स्पीड की जो इक्वेशन आई है उसका। स्पीड की इक्वेशन आई है हमारी माइनस की 10 पाई साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। करो इसको थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, -10 पाई। आप इसको देखो साइन का क्या हो जाएगा बताओ, कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 इंटू इसको रीडिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 2 पाई, है ना, ये हो जाएगा 20 पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। देखो cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस की cos पाई बाई 4 आई थी, मतलब -20 पाई स्क्वायर इंटू 1 बाई √2, वो भी किसका माइनस का, तो कितना हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 20 पाई स्क्वायर बाई √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहोगे सर ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तभी तो करा दिया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट हाँ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया मैंने आपको किस तरह से होगा। देखो स्पीड निकालनी है, पहला डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन निकालना है, दूसरा डिफरेंशिएशन, बस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, ये बात दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाई x बराबर 5 टी स्क्वायर प्लस 9t प्लस 2 मीटर। We have to prove that particle is uniformly accelerated, मतलब एक्सेलरेशन क्या करना होगा, हमें कांस्टेंट प्रूफ करना होगा। एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकलती है, dx अपॉन dt, d ओवर dt ऑफ 5 टी स्क्वायर प्लस 90 प्लस 2। ठीक, यानी कि 5 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t। अब तक तो डायरेक्टली याद हो गए होंगे, 9t का 1 और 2 का कांस्टेंट है तो 0, 5 2 जा 10t प्लस 9, ये आ गई वेलोसिटी। हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, dv अपॉन dt ऑफ 10t प्लस 9। अब 10t में 10 बाहर, t अंदर, उसका 1, 9 कांस्टेंट, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस इफ as the acceleration is independent of time, so this is uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion। बात क्लियर हो गई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है
कमेंट में डालो, उसकी वीडियो मैं फिर से बना के दे दूंगा आपको उसी क्वेश्चन की। ठीक है, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने दिया है इसमें। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एफिलिएटेड मोशन हो जाएगा। अब आपके लिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं होमवर्क में। दिस क्वेश्चन इज इन होमवर्क, और आप इसका आंसर निकालिए। निकालने के बाद कमेंट में डालिए कि सर क्या इसका आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा, और जब कोई डाउट नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि भाई अब हम क्लास को एंड कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया कि आपको डिफरेंशिएशन क्लियर करा दिया। अगर आपको इंटीग्रेशन भी सीखना है तो इंटीग्रेशन के लिए यहां लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं पर एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करिए और क्लिक करके उसको कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपनी इंटीग्रेशन की क्लास में।